अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 7 है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जिन टूल्स के बारे में, वो है रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल। इन दोनों टूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, जो कि आपकी एडिटिंग का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी क्लिप के अंदर कोई कट लगाना हो और उसके बाद आगे कट लगा के बीच वाले पार्ट को डिलीट करते हैं, उसके बाद आगे वाले पार्ट को हम पीछे वाले पार्ट के साथ मिलाते हैं, तब वो हमारा ये इतने स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन ट्रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल इसी प्रोसेस को आसान कर देते हैं। जो यानी काम आप 3-4 स्टेप्स के अंदर करते हैं, वो इन टूल्स की मदद से आप 1 या 2 स्टेप्स के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम रिपल एडिट टूल एंड रोलिंग एडिट टूल को यूज़ करेंगे और अपनी वीडियोस को एडिट करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में, किस तरह से हम इन टूल्स का यूज़ करेंगे, तो हम डिटेल में इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन के अंदर, प्रीमियर के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है, ये वीडियो है। तो इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल आपको कहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें टूल बार के अंदर, तो ये हमारा सिलेक्शन टूल था। ये जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जिन टूल्स के बारे में देखा था, ट्रैक सेलेक्ट, फॉरवर्ड टूल और बैकवर्ड टूल, इसी के नीचे आपको यहाँ पे ये जो है, जो अभी मैंने सेलेक्ट किया करंटली, ये हमारा रिपल एडिट टूल है। इसी के ऊपर अगर थोड़ी देर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन 2 टूल्स और आ जाते हैं, जो कि है रोलिंग एडिट टूल और रेट स्ट्रेच टूल। आज की इस वीडियो के अंदर तो हम देखेंगे रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल के बारे में। रेट स्ट्रेच टूल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि इसको मैं अलग वीडियो के अंदर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल क्या काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वापस सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और अपनी टाइमलाइन के अंदर आके, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, मेरे प्ले हेड से यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरा जो अनवांटेड पार्ट है, इसको मैंने यानी अपनी वीडियो के अंदर नहीं रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर सिलेक्शन टूल से करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने प्ले हेड को रख के एक कट लगाऊंगा कंट्रोल के से। उसके बाद दूसरा कट वहां पे लगाऊंगा जहां पे मेरा जो अनवांटेड पार्ट है उसका एंड होगा, तो यहाँ पे है तो ये। उसके बाद मैं इस सेंटर वाले पार्ट को डिलीट करूंगा और उसके बाद फिर इसको पकड़ के वापस से उठा के यहाँ पे पीछे फिट करूंगा, तब ये मेरा वो हटेगा। यानी हमें 3-4 स्टेप्स में ये काम करना पड़ा है, लेकिन रिपल एडिट टूल से हमें बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। उससे हम किस तरह से इसको हटा सकते हैं, वो हम सिंपली 1-2 स्टेप्स के अंदर हटा सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अनवांटेड पार्ट है, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर से। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक तो कट लगा दूंगा, दूसरा मैं अपने प्ले हेड को वहां पे रखूंगा जहां पे मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी अनवांटेड पार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे इसको रख के मैं यहाँ से लूंगा रिपल एडिट टूल और सिंपली यहाँ से ये जो आपको एक कट हमने अभी लगाया था, इसको पकड़ के वापस से इस तरह से क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने छोड़ा, ऊपर आप टाइमलाइन के अंदर देख सकते हैं मेरा जो फर्स्ट क्लिप है उसका आउट पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट चेंज हो रहा है और छोटा हो रहा है, यानी बाकी हिस्सा कट रहा है। और जो आगे वाला हमारा दूसरा क्लिप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इफेक्ट सिर्फ एक क्लिप यानी फर्स्ट क्लिप के ऊपर हो रहा है, उसका आउट पॉइंट बस चेंज हो रहा है, क्योंकि यानी हमारा एंड जो अनवांटेड पार्ट था वो हट रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा तो उसने कट भी लगा दिया, अंदर वाला जो अनवांटेड पार्ट था उसको हटा भी दिया और नेक्स्ट वाले जो सेकंड क्लिप है उसको उठा के हमें यहाँ पे फिट करके भी दे दिया। यानी ये हमने खुद उसको डिलीट किया था, उसके बाद इसको फिट किया था, लेकिन रिपल एडिट टूल से हमने डायरेक्टली उसको इस तरह से ट्रिम किया और उसके बाद बाकी जो हमारा पार्ट जिसको हमने वैसे मैनुअली जोड़ना था यहाँ पे फर्स्ट क्लिप के पास, वही उसने जोड़ के दे दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें 2-3 स्टेप्स का जो प्रोसेस था वो हमें 1-2 स्टेप्स के अंदर यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आप रिपल एडिट टूल को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का एक और भी तरीका, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस से वो मेरे तमाम जो क्लिप्स है वो वापस आ चुके हैं। इसको यूज करने का एक और तरीका है, यानी अगर आपने यहाँ पे कट लगा लिया, मैंने कंट्रोल के से कट लगाया, इस पे भी कट लगा दिया, उसके बाद ये जो पार्ट है इसको मैं डिलीट करूं और बजाय इसके मैं इसको वापस उठा के यहाँ पे लेके आऊं, मैं सिंपली ये जो अंदर खाली जगह है इसको सेलेक्ट करें तो आप डिलीट कर सकते हैं, या इस पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे रिपल डिलीट है, इसको सिंपली कर दें तो आपका वो रिपल डिलीट हो जाएगा। वही ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलता है राइट क्लिक करने से और वापस से आपका ये क्लिप यहाँ पे जुड़ गया। यही रिपल डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पे एडिट के मेन्यू के अंदर भी मिल जाता है। ऊपर अगर मैं एडिट मेन्यू के अंदर जाऊं और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिपल डिलीट, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट डिलीट। तो जैसे ही शिफ्ट डिलीट करते हैं, जैसे खाली जगह पे अगर आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो आपका यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट डिलीट किया तो वो रिपल डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप रिपल एडिट टूल को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा एक ही पार्ट इफेक्ट हो रहा होता है, डिस्टर्ब हो रहा होता है, यानी
अगर आपने सेंटर में कोई कट लगाया तो फर्स्ट क्लिप आपका है और दूसरा क्लिप है सेकंड क्लिप, तो इन दो में से एक ही इफेक्ट होगा जिसके कट से आप उसको ट्रिम करेंगे, यानी दोनों क्लिप्स इफेक्ट नहीं होंगे, दूसरे का कुछ भी नहीं होगा, ना इन पॉइंट चेंज होगा ना आउट पॉइंट। लेकिन जो फर्स्ट क्लिप होगा आपका जिसको आप ट्रिम कर रहे हैं उसी का एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट इफेक्ट होगा, जिससे आप रिपल एडिट टूल से जिसको ट्रिम कर रहे हैं, यानी एक ही हमारा क्लिप इफेक्ट होगा। इस तरह से अगर आप वो जो कट लगा के और उसको डिलीट करते हैं और बाकी वाले क्लिप को उसके साथ जोड़ते हैं, वो तमाम काम आपको एक ही स्टेप में रिपल एडिट टूल करके दे देता है। इसका शॉर्टकट की है यहाँ पे आप देख सकते हैं बी, और रोलिंग एडिट टूल की है एन। तो बी प्रेस करके डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं प्ले हेड मेरा यहाँ पे है, और इस कट से जो सेंटर में एक कट लगा हुआ है, इससे लेके मैं यहाँ तक इसको ट्रिम करना चाह रहा हूँ, बाकी पार्ट मुझे यहाँ पे इसके साथ जोड़ना है। बजाय इसके कि मैं कट लगाऊं और वापस इसको उठा के जोड़ूं, मैं सिंपली रिपल एडिट टूल से यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से जैसे इसका ये फेस इधर होगा, मैं इसको क्लिक करके इस तरफ लेके जाऊंगा और प्ले हेड तक छोड़ दूंगा। बाकी क्लिप उसने खुद ब खुद यहाँ पे जोड़ दिया और ये हमारी वीडियो यहाँ पे कट हो चुकी है, ट्रिम हो चुकी है। तो इस तरह से आप रिपल एडिट टूल को यूज कर सकते हैं, बहुत ही ये इजी है। अगर आप इसको एक दफा समझ लें तो आपके लिए आपकी जो एडिटिंग है वो काफी क्विक हो जाएगी और आप जल्दी से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकेंगे अगर आप इन दो टूल्स को अपनी एडिटिंग के अंदर फ्रिक्वेंटली यूज करना शुरू कर दें तो ये है हमारा रिपल एडिट टूल। उसी के साथ साथ सेकंड टूल जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रोलिंग एडिट टूल, इसका शॉर्टकट एन है। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है, यानी रिपल एडिट टूल हमारे एक जो क्लिप है, यानी जहां से कट से राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला जो हमारे दो क्लिप होते हैं, इनमें से एक को डिस्टर्ब करता है, लेकिन जो रोलिंग एडिट टूल है वो दोनों को डिस्टर्ब करता है, यानी वो फर्स्ट क्लिप का आउट पॉइंट चेंज करता है और सेकंड पॉइंट का इन पॉइंट चेंज करता है, यानी सेकंड क्लिप का इन पॉइंट चेंज करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर कंट्रोल Z करूं तो ये हमारा क्लिप वापस आ गया। आप यहाँ पे देखें तो एक हमारा कट लगा हुआ है ये वाला, इससे जैसे ही मैं यहाँ से अगर रोलिंग एडिट टूल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से रोलिंग एडिट टूल लिया, इसको यहाँ पे आइकन कुछ इस तरह का होगा, लेकिन जैसे ही आप वीडियो के किसी कट के ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कट के अलावा किसी और क्लिप के ऊपर आप इसे रखेंगे तो ये इस तरह का ऊपर इसके ऊपर रेड लाइन होगी, यानी अभी आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे किसी कट के ऊपर लेके आएंगे तो वो आपका ये शो होगा इसका आइकन। जैसे ही मैं यहाँ से सेंटर से पकड़ के रोलिंग एडिट टूल से आगे करूंगा तो आप ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है उसका आउट पॉइंट चेंज हो रहा है और सेकंड वाला क्लिप जो है हमारा, यानी कट के बाद वाले का इन पॉइंट चेंज हो रहा है और कट से पहले वाले का आउट पॉइंट चेंज हो रहा है हमारे यहाँ पे वीडियो के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले का जो आउट पॉइंट है वो आगे आ चुका है और सेकंड वाले का इन पॉइंट वो आगे आ चुका है। फर्स्ट वाले का जो है आउट पॉइंट इफेक्ट हो रहा है और सेकंड वाले का इन पॉइंट इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, बहुत ही ये इजी है। यानी आप जो काम कट लगा के और उसके बाद बीच वाले पार्ट को डिलीट करके वो सब कुछ आगे पीछे करते हैं, वही आप रिपल एंड रोलिंग एडिट टूल से उसको रिपल एंड रोल कर सकते हैं इजीली अपनी वीडियोस के अंदर से। कोई अनवांटेड पार्ट या जो भी पार्ट आप हटाना चाह रहे हैं या आगे पीछे करना चाह रहे हैं वो रिपल एंड रोलिंग एडिट टूल से आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेट स्ट्रेच टूल के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है और डिटेल में हम इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी हमारे टूल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम बाकी इसके जो इफेक्ट्स कंट्रोल और उस पैनल्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।